सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन की लिमिटेशन क्या थी? उसमें तीन ही कैटेगरीज हैं, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। उसको डिलीट कर दो। अकाउंटिंग इक्वेशन और एक्चुअल अकाउंटिंग दो अलग चीजें हैं। दैट वाज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू प्रूव द डुअल एस्पेक्ट दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स। अब एक्चुअल अकाउंटिंग हो रही है। ध्यान से देखना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा था कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड, और जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट, मतलब सेल्स अकाउंट इज इन्वॉल्व। वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो तो आपकी बात है, बट जब हम गुड्स बेचेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? सेल्स अकाउंट। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो कौन सा अकाउंट होगा? परचेजेस अकाउंट। अब ध्यान से देखना, पहली ट्रांजैक्शन सेल्स में सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 12,000, कैश ट्रांजैक्शन है, कुछ मेंशन नहीं है, पार्टी का नाम कुछ भी, कुछ ऐसी चीज नहीं है, तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। पॉइंट है कि आपने 10,000 का सामान 12,000 में बेचा, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश है और सेल्स है, ये तो है ही है। पॉइंट है कि प्रॉफिट का क्या करेंगे, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे तो प्रॉफिट अलग से कैपिटल में ऐड करते थे, बट जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे तो क्या हम सेल्स अकाउंट ओपन करते थे? क्या हम परचेजेस अकाउंट ओपन करते थे? नो। वहां पे तो स्टॉक अकाउंट ओपन होता था, वो तो एसेट्स में दिखाया जाता था, वो बिल्कुल अलग चीज है। कह रहे अब सेल्स का सेपरेट अकाउंट होगा। सेल्स क्या है? आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स किस प्राइस पे दिखानी चाहिए? परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। नो नो नो, आया क्वेश्चन, whichever is less। वो रूल अप्लाई होता है इन्वेंट्री पे, वो रूल अप्लाई होता है इन्वेंट्री पे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है कि स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is less। वो तो तब होता है इन्वेंट्री जब ईयर एंड हो गया, बुक्स क्लोज हो रहे हैं, मेरे पास कुछ सामान बच गया, बिका नहीं है अभी, इन्वेंट्री आता है, अनसोल्ड स्टॉक को बोलते हैं। जो बिका नहीं, दैट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is less। कह रहा है अभी बिका नहीं है, जब बिकेगा तब देखेंगे। ये तो आपने बेच दिया, और कितने का बेचा? 10,000 या 12,000? 12,000। तो सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड एट द सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट दे भी रखा है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। प्रॉफिट विल नॉट बी शोन सेपरेटली। ध्यान से देखना कैसे दिखाएंगे। पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 12,000। तो जानबूझ के मैंने आपको कॉस्ट प्राइस दिया था कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना? तो ध्यान क्या रखना है, नरेशन क्या होगी? गुड सोल्ड फॉर कैश, गुड सोल्ड फॉर कैश। चलो इसी में आपको मैं लिख के देता हूं। सेल्स का नेचर क्या है? एक सेकेंड है, मैंने ऑन नहीं करा, एक सेकेंड। सेल्स का नेचर क्या होता है पृथ्वी? रेवेन्यू। गुड। सेल्स का नेचर होता है रेवेन्यू। तो जब आप सामान बेचेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। अब आपने सामान बेचा तो पैसे आएंगे आपके पास, कैश, एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट, डेबिटेड। कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। पॉइंट, सेल्स will always be recorded at the selling price। कोई भी डाउट? नो सर। सर फिर हमें प्रॉफिट्स का, फिर से बोलो सर फिर हमें प्रॉफिट्स का पता कैसे चलेगा जर्नल से? प्रॉफिट आपको लग रहा है प्रॉफिट जर्नल? जब बेटा पहली क्लास मैंने आपको कराई थी तो मैंने आपसे पूछा था क्या जर्नल से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो? यस सर। नो सर।
प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो हमने पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इतना सिंपल होता कि आपको इससे प्रॉफिट, क्या सिर्फ यही थे खर्चे? खर्चे तो पता नहीं कितने सारे हैं। आपने 10,000 की चीज 12,000 में बेची तो क्या 2,000 का प्रॉफिट हो गया? नो सर। इतने सारे और खर्चे भी तो होंगे, सैलरीज पे करनी है, रेंट पे करना है, पता नहीं कितना इंटरेस्ट, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके। यस सर। तो प्रॉफिट निकालना तो बहुत बात की बात है, उसके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। जर्नल से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता। तो सेल्स को हम सेलिंग प्राइस, जो जब गुड्स सेल करेंगे तो उनको सेलिंग प्राइस पे दिखाया जाएगा। कोई भी डाउट? नो सर। ओके। चल सकते हैं आगे। यस सर। एक और एग्जांपल करेंगे। अन्वेषा, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, एग्जाम्पल 2, गुड्स सोल्ड टू राम कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। तो वो वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि 10,000 की चीज आप 8,000 में बेचो या 20,000 में बेचो, सेल्स विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट द सेलिंग प्राइस। तो पॉइंट बस ये ध्यान से पढ़ना कि कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है। कैश है तो कैश आएगा, क्रेडिट सेल्स है तो पैसे आए हैं क्या अभी? नो सर। तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा डेटर्स के नाम से। जर्नल एंट्रीज में हर एक का एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा। डेटर्स तब वर्ड यूज करेंगे जब हमें पार्टी का नाम गिवन ना हो। यहाँ पे पार्टी का नाम गिवन है, किसको सामान बेचा? राम, डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने? 12,000। यहाँ पे लिख देना चाहिए आपको नरेशन में, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। कोई भी डाउट? नो सर। नो मुझे सर। दोबारा स्पेसिफाई करने की जरूरत तो नहीं है, सेल्स विल बी शोन एट द सेलिंग प्राइस, वो बात रिपीट हो रही है। तो यहाँ तो कैश सेल्स होंगी या क्रेडिट सेल्स होंगी। क्या ट्रांजैक्शन हमने सीखी? गुड्स सोल्ड। सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट नेम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बट जो अकाउंट क्रिएट होगा वो किस नाम से क्रिएट होगा? सेल्स अकाउंट। कोई भी डाउट? नो सर।